मार्केट कहीं भागी नहीं जा रही है और जैसा मैंने बताया कि हर रोज ट्रेड करना भी जरूरी नहीं होता है, क्योंकि पैसा बचाना भी पैसा कमाने के बराबर ही है। तो जिस दिन रिस्की हो उस दिन बिल्कुल भी ट्रेड मत कीजिए। जिस दिन मन आपका नहीं मान रहा ट्रेड करने के लिए उस दिन भी बिल्कुल ट्रेड मत कीजिए, क्योंकि ये कोई ऐसी दुकान तो है नहीं कि आपने पैसे दिए और सामान ले लिया। हर सेकंड हर मिनट स्थिति बदलती रहती है। अभी मुझे बात याद आती है वॉरेन बफेट की। दोस्तों, वॉरेन बफेट जो कि दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर, सबसे बड़े ट्रेडर, शेयर मार्केट के महागुरु जिनको कहा जाता है, उन्होंने एक बार कहा था कि शेयर मार्केट इज अ डिवाइस टू ट्रांसफर मनी फ्रॉम इम्पेशेंट पीपल टू पेशेंट पीपल। इसका मतलब ये है दोस्तों कि शेयर मार्केट एक ऐसा जरिया है, एक ऐसा डिवाइस है जिससे पैसा चला जाता है जो लोग इम्पेशेंट होते हैं उनसे, किनके पास, वो लोग जिनके पास बहुत पेशेंस होता है, बहुत धैर्य होता है। यानी कि जो लोग बहुत उतावले होते हैं, बहुत ईगर होते हैं कि मुझे तो आज ट्रेड करना ही है, और जिनमें बिल्कुल भी संयम नहीं होता, उनसे पैसा निकल के चला जाता है ऐसे लोगों के पास जिनके पास संयम और धैर्य होता है। आपका स्वागत है मेरे चैनल बंबई बुल पे। मेरा नाम है हितेश सिंधु, मैं एक फुल टाइम ट्रेडर हूं। मैंने आपको पहले भी अपने वीडियोस में बताया है कि कैसे हम सीधी, सिंपल और सरल भाषा में सीख सकते हैं आसानी से शेयर मार्केट में ट्रेड करना। आई होप आपने मेरे पिछले वीडियोस जरूर देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज आप लोग जाके देखिए, क्योंकि एक सीरीज या एक सीक्वेंस में मैं वीडियो बना रहा हूं। ये एक क्यूरेटेड और स्पेशली डिजाइंड कोर्स है उन लोगों के लिए जो चार्ट वगैरह नहीं समझ पाते या जिनको मुश्किल होती है शेयर मार्केट के बारे में सीखने का। तो मैं एक स्टेप वाइज वे में उन सबको सिखा रहा हूं, या आप सबको सिखा रहा हूं कि कैसे आप इंडियन मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। और जो लोग फर्स्ट टाइम आज आए हैं इस चैनल पे, प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जब भी मेरा कोई नया वीडियो आएगा, और आप कभी भी वो कंटेंट देख सकते हैं। तो दोस्तों, हमने अभी तक बात की कैश सेगमेंट के बारे में कि कैश सेगमेंट क्या होता है, कैश सेगमेंट में कैसे शेयर बाय करते हैं। आज हम बात करेंगे कि दूसरी कैटेगरी की, जिसको हम बोलते हैं इंट्राडे। जी हां, जैसा कि नाम बता रहा है इंट्राडे। इंट्राडे का मतलब है कि उसी दिन का मतलब शेयर मार्केट का वो दिन। अब शेयर मार्केट शुरू होती है, जैसा बताया था मैंने आपको, 9:15 पे और खत्म हो जाती है 3:30 बजे। तो इंट्राडे में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं 9:15 से लेके सेम डे शाम को 3:15 या 20 मिनट तक। हालांकि मार्केट 3:30 बजे बंद होती है, लेकिन आपका जो ट्रेड है, जो इंट्राडे ट्रेड है, वो कट जाना चाहिए 3:15 या 20 मिनट तक। ये डिपेंड करता है, जैसे एंजल ब्रोकिंग ट्रेड काटता है 3:20 पे और जिरोडा ट्रेड काटता है 3:15 पे। मेरा बोलने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर आपने कोई शेयर लिया सुबह 9:20 पे और आपने 3:15 तक उस शेयर को सेटल नहीं किया, मतलब उसको वापस नहीं बेचा, तो ऑटोमेटिकली जो आपका ब्रोकर होगा जिससे आपने डीमेट अकाउंट खुलवाया है, वो ऑटोमेटिकली उस पोजीशन को काट देगा या स्क्वायर ऑफ कर देगा। इसी तरह अगर आपने कोई शेयर बेचा है सुबह और आपने वो खरीदा नहीं है वापस 3:15 तक या 20 मिनट तक, तो ऑटोमेटिकली आपका ब्रोकर उस पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करके उस शेयर को खरीद लेगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता कि आप कब उसको काटेंगे। हाँ, आपके ऊपर डिपेंड करता है 9:15 से लेकर 3:15 तक। उसके बाद ये आपके ब्रोकर की मर्जी होती है, वो कभी भी उसको काट देगा सेम डे, उसी दिन। अब भले ही आपका उसमें लॉस हो रहा है, भले ही आपको उसमें प्रॉफिट हो रहा है, वो तो एक सिस्टम में एक टूल चलेगा और ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। इररिस्पेक्टिव आपको उसमें 1 लाख का लॉस हो रहा है, इररिस्पेक्टिव उसमें आपको 1 लाख का फायदा हो रहा है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करें, कि ये ट्रेड सेम डे एग्जीक्यूट होता है और सेम डे ही सेटल हो जाता है। कैश की तरह हम इसको नेक्स्ट डे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं, उसी दिन आपको हिसाब करके जाना पड़ेगा। दोस्तों, पहले इंट्राडे बहुत पॉपुलर सेगमेंट होता था। आप यकीन नहीं करेंगे, शायद 80% लोग इंट्राडे में ही ट्रेड करते थे। उसका रीजन क्या था दोस्तों, कि इंट्राडे में आपका जो ब्रोकर है जिससे आपने डीमैट अकाउंट खुलवाया है, वो आपको क्रेडिट देता था। क्रेडिट देने का मतलब ये है कि जैसे आप अगर 100 रुपए अपने ट्रेडिंग अकाउंट में डलवाते हैं, तो आपका जो ब्रोकर था आपको वो छूट देता था कि आप 1000 रुपए तक के शेयर उसमें खरीद सकते हैं इंट्राडे में।
जी। लेकिन अब वो चीज हो गई है बिल्कुल खत्म, तो कैश और इंट्राडे में ज्यादा फर्क रहा नहीं। फर्क सिर्फ ये है कि अगर कैश होगा तो उसको आप नेक्स्ट डे तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, अगर इंट्राडे होगा तो आपको सेम डे स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा, लेकिन पैसा उतना ही लगेगा। इसलिए हमेशा एडवाइजेबल है कि आपको अगर इंट्राडे ट्रेडिंग भी करनी है तो वो कैश में कीजिए, ताकि इन केस अगर आपकी पोजीशन अटक जाए, अटक जाने का मतलब है कि उसमें अगर आपको लॉस आ रहा है तो वो आप नेक्स्ट डे कैरी फॉरवर्ड कर सकें। अगर इंट्राडे होगा तो आप नेक्स्ट डे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। हालांकि कुछ ब्रोकर्स ऐसे हैं जो कि आपको सुविधा देते हैं कि आप अपने इंट्राडे ट्रेड को कन्वर्ट कर सकते हैं कैरी फॉरवर्ड में। जी, कुछ स्टॉक्स हैं, कुछ ब्रोकर्स हैं जो करते हैं ऐसा, जैसे एंजल ब्रोकिंग है, वो आपको नेक्स्ट डे कैरी फॉरवर्ड करने दे सकता है या कैश में कन्वर्ट करने दे सकता है अगर आपके अकाउंट में उतना बैलेंस है तो। जीरोडा शायद नहीं करने देता। अगर जीरोडा में आपने अगर इंट्राडे सेगमेंट में लिया है तो आपको इंट्राडे सेगमेंट में ही उसको रखना पड़ेगा और सेम डे उसको स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा। ये बहुत रिस्की गेम होता है दोस्तों। पहले लोग क्या करते थे कि जैसे 1000 रुपए डाल के 10,000 के शेयर खरीद लेते थे, लेकिन इसमें भी एक छुपी हुई बात है जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी कभी आपका 80% पैसा घट जाएगा तो आपका ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ हो जाएगा पोजीशन। दोस्तों, नॉर्थ इंडिया में ठंड बहुत बढ़ गई है और मार्केट में बढ़ गई है बहुत गर्मी। जी हाँ, इतने दिन की उछल कूद के बाद कितने दिन तक निफ्टी नीचे 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 जाता रहा, मार्केट डाउन डाउन जाती रही। अभी दोबारा से मार्केट ने ऊपर जाना शुरू किया या रिकवर होना शुरू किया, और देखिए बजट भी आने वाला है। तो मेरा एक सजेशन रहेगा नए ट्रेडर्स से कि प्लीज़ आप लोग बजट वाले दिन ट्रेडिंग मत कीजिए, क्योंकि बजट वाले दिन मार्केट में बहुत उछल कूद रहती है। जी हाँ दोस्तों, कभी निफ्टी जाएगा 200 पॉइंट ऊपर, कभी जाएगा 200 पॉइंट नीचे। फाइनेंस मिनिस्टर एक फैसला सुनाएंगी या एक बात बताएंगी तो एकदम से शूट अप कर जाएगा, दूसरी बात बताएंगी तो एकदम से नीचे गिर जाएगा। तो इसमें फंस जाते हैं गरीब लोग हमारे जैसे। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है, दरखास्त है कि प्लीज़ आप बजट वाले दिन और उसके नेक्स्ट दिन ट्रेडिंग मत कीजिए। जी, बजट वाले दिन तो मैंने कहा ही है, साथ में नेक्स्ट मैंने इसलिए बोला क्योंकि कई बार बजट का इफेक्ट उसके अगले दिन आता है, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर कुछ अनाउंसमेंट्स कर देती हैं और लोगों को समझ में बाद में आता है, उसके अकॉर्डिंग मार्केट रिएक्ट करती है। तो यही रहेगा मेरा सजेशन आप लोगों के लिए जो कि नए ट्रेड करने वाले हैं या मार्केट में बिल्कुल नए हैं, कि प्लीज आप लोग बजट वाले दिन और उसके नेक्स्ट डे ट्रेड मत कीजिए। तो दोस्तों, ये था इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस है इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में तो प्लीज आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा कि कैसे हम इंट्राडे में बाय कर सकते हैं, कैसे हम कैश में बाय कर सकते हैं, आपको कौन से ऐप पे जाके क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा, कैसे आपको वैल्यू डालनी पड़ेगी, वो सब मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ मैं आपको एक तीसरे सेगमेंट जिसको फ्यूचर बोलते हैं, फ्यूचर कैसे बाय और सेल करते हैं, उसके बारे में भी बताऊंगा, और उसमें क्या रिस्क हो सकते हैं या क्या फायदे हो सकते हैं वो सब मैं आपको बताऊंगा। अगेन मैं आपको बोलना चाहूंगा, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए। आई होप आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत तेजी से आपको सिखा रहा हूं या बहुत धीरे सिखा रहा हूं तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, जिससे मैं अपनी स्पीड को ऑल्टर कर सकूं। एनीवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। स्टे सेफ एंड हेल्दी। हैव अ गुड डे।